मेरे तमाम साथियों, बुजुर्ग साथियों, दूर दराज से आने वाले मेहमानों और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे साथी को मेरे तरफ से सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म और मेहनत। तमाम कमालात में सबसे बड़ा कमाल इल्म का कमाल है। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है, इल्म एक ज़ेवर है। इल्म अल्लाह तबारक व तआला की शान और सिफत और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की वारिस है। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिमात। इल्म दीन का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्दों औरतों पर फर्ज है। सिर्फ मर्दों को ही इल्म सीखना और औरतों और बच्चियों को महरूम रखना ये इरशाद नबवी के खिलाफ है। इसलिए वाज़ेह कर दिया गया कि जितना ज़रूरी मर्दों के लिए इल्म सीखना है उतनी ज़रूरी औरतों के लिए भी है। हदीस से साबित है कि बाज़ साहबियात कुरान लिखा करती थी, बाज़ साहबियात हदीस लिखा करती थी। यही वजह है कि जब कुरान का नुस्खा मिला तो हज़रत हफ्सा की तहवील से मिला। अब मसला पैदा होता है कि सिर्फ औरतों को पढ़ना ही चाहिए या लिखना भी। तो मंतज़ झील बिलहिदास से साबित है कि पढ़ना में लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। तो अब किसी बुजुर्ग इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर एक औरत को अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना सिखा दो तो उसका सारा खानदान पढ़ लिख जाएगा, क्योंकि माँ की गोद में बच्चे का पहला मदरसा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो अगर चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। मेरी बहनों, अब तकरीबन हर इलाके में स्कूल दीनी मदारिस मौजूद है, तो हमें चीन जाने के बजाय घर में ही गंगा बह रही है। तो इसलिए हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी इल्म का ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मुहद्दिस ला हद तक इल्म हासिल करो। यानी ये ना समझो कि मैं अब इल्म से पुर हो गया हूँ, यानी मरने से पहले तक इल्म के हुसूल में रहना चाहिए। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सादत है, सियादत है, इबादत है इल्म। सादत है, सियादत है, इबादत है इल्म। बसीरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। बसीरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। मेरी बहनों, मेरी माँ और प्यारी बहनों, सिर्फ इल्म हासिल करने से ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं मगर हमको उस्ताद की खिदमत, उस्ताद के सामने कैसे अदब करनी चाहिए हमें वो मालूम नहीं होता है। हम तो पढ़ के निकल जाते हैं मगर हमको ये मालूम नहीं होता है कि हम माँ बाप के सामने में कैसे रहें, हम माँ बाप की बातें कैसे सुने। मेरी बहनों, हमको माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। मेरी बहनों, आजकल की माहौल ऐसे हो गए हैं कि हम तो तालीम याफ्ता कर लेते हैं मगर उस्ताद के सामने में कैसे अदब और तहजीब के साथ रहनी चाहिए वो हमको मालूम नहीं है। मेरी बहनों, हम तो पढ़ कर के घर चले जाते हैं मगर माँ बाप से कौन से सलीके से बात करना चाहिए हमें वो मालूम नहीं है। कामयाबी इंफरादी हो या इज्तिमाई, हमें इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। दुनियावी हो या उस्नवी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो ये वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान इंसानी के जिस्म के पैबंदगारी में कामयाब हुआ तो ये वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान लाखों मल्लोहों को हवा में उड़ाने में कामयाब हुआ तो ये वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। और 15 अगस्त 1947 को जब ये हिंदुस्तान अपने नक्शे पर उभरा तो ये कामयाबी की वजह ये किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं थी बल्कि तहरीक हिंदुस्तान के लोगों की मेहनत 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 थी। अबस है ये सिर्फ तकदीर शिकवा ये सा, अबस है ये सिर्फ तकदीर शिकवा ये सा, तो खुद तकदीर ये सा क्यों नहीं है, तो खुद तकदीर ये सा क्यों नहीं है। सब्जियाले वक़ार इस तरफ से आकर एड़ियाँ उठा कर उछल कूद करने वाले किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाशे जिस्म से निकलने के बजाय किसी मनोसलवात में इंतजार करने वाले आज कामयाब नहीं नाकाम है। प्यास बुझाने के लिए
कुएं तक चलकर जाने के बजाय मुकद्दस से कुएं को खींच कर पास लाने वाले बल्कि आज कामयाब नहीं नाकाम है। जालिम के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म को निशाना बने हाथ में हाथ धरे मुंतज़िर फर्दा ममनून आज कामयाब नहीं नाकाम है। पलटने झपटने और झपट कर पलटने लहू को गरमाने के बजाय मुकद्दस बनकर बैठने वाले आज कामयाब नहीं नाकाम है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए नवाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर आली वक़ार, अगर आज हमने कामयाबी का सहरा किस्मत के सर से मेहनत के सर से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें कि तूफान में मोर्चे से मुकाबला करके कश्ती को जाहिर उतारने वाले मल्ला अपने हाथों से अपने कश्ती को किस्मत के लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चब्बू तोड़ देंगे। ये तलबा तालिबात अपने हाथों के लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगे और आज के मोबाइल के मुस्तहसीन मुकर्रीन की तैयारी दलाइल और मेहनत को देखकर नंबर लगाने के बजाय आखिर में अव्वल दोम और सोम आने वालों के लिए किस्मत पूरी खोल देंगे। कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है और धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मेरी बहनों, मेरी इतनी सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज है। हमको जरूरी इल्म हासिल करना चाहिए। क्या हम आज ये सोचना है, आज बल्कि ये फिक्र लम्हा है, क्या हम इल्म की तलब रखते हैं, क्या हम इल्म हासिल करना चाहते हैं, क्या हम अंबिया के मिराज को अपने दामन में भरना चाहते हैं। अगर ये जज्बा है तो आओ खुद भी इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म का सेवर से आरास्ता कीजिए, क्योंकि हर इलाके में दीनी मदारिस और स्कूल मौजूद है। इससे फायदा हासिल करके सवाब दारिन हासिल कर लीजिए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।